बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बट जो शीर्ष नेतृत्व हैं पूरा वहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि बिहार बीजेपी को वहाँ के शीर्ष नेतृत्व को चेंज करना चाहिए, और जब तक चेंज नहीं होगा तो बिहार बीजेपी बहुत कमज़ोर रहेगा। और बिहार बीजेपी में स्वर्णों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यूपी में जो कुछ लोग महाराष्ट्र से, जैसे विनोद तावड़े जी आ गए हैं, प्रभारी बन गए हैं, और बिहार यूपी के लोग महाराष्ट्र में मारा जाता है। यहाँ तो आरोप तय हो गए लालू प्रसाद यादव पे। ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल होना, मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, ये क्या लग रहा है आपको? ये तो होना बिल्कुल अनिवार्य। नमस्कार दोस्तों, के अंदर और आज जैसा कि बिहार में चुनाव डेट भी घोषित हो चुकी है और आज जमीन के बदले नौकरी के ऊपर आज आरोप भी तय हो गए हैं, तो काफ़ी खलबली मची हुई है बिहार चुनाव के ऊपर। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ लोग, उनसे ही समझने जानने की कोशिश करते हैं इस तरीके से वो देख रहे हैं चुनाव को। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह है जी। और बिहार बीजेपी NRI सेल का सह संयोजक प्रदेश के हैं, और मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। BL संतोष साहब से मुलाकात हुई थी, संगठन के जो चीफ हैं, फिर नड्डा साहब से मुलाकात हुई। तो मेरा ये कहना है कि बिहार चुनाव बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बट जो शीर्ष नेतृत्व हैं पूरा वहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है। और वहाँ पे जो जनता का सबका बिल्कुल झुकाव है कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, हरिजन एक ख़त्म होना चाहिए, और जो गंदे वहाँ पे नेता हैं उनका भी वहाँ से बिहार से थोड़ा उनको बैकआउट होना चाहिए, और उनको सबक सिखाने का यही सही समय है। और बिहार एक इतने पिछड़ा हुआ स्टेट हो गया है भारत में, चौथे 5वें नंबर पे है, बट हमें तो लगता है कि पहले भी और अभी भी 20 साल से डायरेक्ट NDA का शासन चल रहा है। 20 साल में मुझे दिख रहा है कि सारे पुल ध्वस्त हो गए, सारे फ्लाईओवर ध्वस्त हो गए, और सारे सिस्टम वहाँ पे हाईजैक हो गया है। और मुझे लगता है कि बिहार बीजेपी को वहाँ के शीर्ष नेतृत्व को चेंज करना चाहिए, और जब तक चेंज नहीं होगा तो बिहार बीजेपी बहुत कमज़ोर रहेगा। और बिहार बीजेपी में स्वर्णों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ख़राब है। और बिहार बीजेपी का चुनाव तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे बिहार बीजेपी पे बहुत इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। बिहार बीजेपी का स्थिति बहुत ही हमें लग रहा है कि ठीक नहीं इस चुनाव में। अच्छा। और हाँ, BL संतोष साहब से मिला मैंने। यहाँ तो आरोप तय हो गए लालू प्रसाद यादव पे। ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल होना, मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, ये क्या लग रहा है आपको? ये तो होना बिल्कुल अनिवार्य था। चुनाव के तहत है सारे मुद्दे? नहीं, ये पहले से चल रहा है। जो गलती करेंगे कोई भी, चाहे बीजेपी के हों, RJD के हों, उनको तो कोर्ट भाई सज़ा मिलेगा ही मिलेगा, और उन पर कार्रवाई होगा। तो तंग कस रहे हैं, दिखा रहे हैं हम डरने वाले नहीं है, तो ये है वो है। तो देखिए, कानून के सामने तो सबको डरना पड़ेगा। अगर हम गलत हैं तो हमें भी झुकना पड़ेगा। बट बिहार में जो स्थिति लग रहा है कि वहाँ पे बीजेपी बहुत ही कमज़ोर हो गया है, बीजेपी बहुत कमज़ोर हो गया है। और बीजेपी में जो कुछ लोग महाराष्ट्र से, जैसे विनोद तावड़े जी आ गए हैं, प्रभारी बन गए हैं, और बिहार यूपी के लोग महाराष्ट्र में मारा जाता है, और उनका वीडियो बनाया जाता है, और वीडियो बना के और उनको जलील किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के लोग बिहार के प्रभारी बन गए हैं, और जो बिहार यूपी के लोग को जितना शोषण किया जाता है महाराष्ट्र में, जितना बेइज्जत किया जाता है, तो ये सही समय है कि महाराष्ट्रियन को आईना दिखाना हम लोग को कर्तव्य बनता है। क्योंकि जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं यूपी बिहार के लोग, वो लोग बहुत ही त्रहमाम हैं, महाराष्ट्र जाने में डरते हैं। यहाँ की माँ बहनों का भी इज्जत पे वहाँ खतरा है। तो विनोद तावड़े एक महाराष्ट्रियन हैं, और वो एक दलित नेता हैं। जो भी हैं उनको बिहार से बैकआउट किया जाए, उनको वापस बुलाया जाए बिहार से। आप जातिवाद की अभी बात कर रहे थे कि बिहार में जातिवाद ज़्यादा है और वो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन आप देखिए यहाँ तो CJI की जाति ढूंढी जा रही है। उधर एक राकेश किशोर करके जिन्होंने जूता चलाया, वहाँ जाति दलित, और इधर एक IAS का भी एक केस हुआ है, अगर आपको पता हुआ, चंडीगढ़ में। तो जाति के ऊपर इतना जोर, जहाँ एक हिंदू को करने की कोशिश की जा रही है कुछ संतों द्वारा, धर्मात्माओं द्वारा, बार जब बात की जाती है कि हिंदू एक हो, और यहाँ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसलिए जाति के सहारा लिया जा रहा है कि हमारे बीजेपी की बात करेंगे हम। पहला, बीजेपी में हम लोग अटल जी के मानने वाले हैं। क्या है? अटल जी के मानने वाले हैं, मोदी जी को मानने वाले हैं। मोदी जी सब जात को लेकर चलना चाहते हैं। बट बीच में अमित शाह जी ने ऐसा कर दिया है कि झारखंड में CM बनाया तो रघुवर दास को बना दिए। रघुवर दास एक नंबर का गंजेरी है। एक CM रह चुके हैं झारखंड का, उन्होंने पूरा झारखंड को बर्बाद कर दिया। उन्होंने बीजेपी को उन्होंने 50 साल झारखंड में नीचे कर दिया। उसी तरह से बिहार में कुछ नेता ऐसे हैं कि जो बीजेपी को बर्बाद कर रहे हैं,
और बीजेपी को पूरा जलील कर रहे हैं और बीजेपी को बदनामी करवा रहे हैं। बीजेपी का बदनामी इस तरह करवा रहे हैं कि जितने भी मंत्री बन गए हैं कॉन्ट्रैक्टरी में सारा कमीशन खोरी हो रहा है और वहाँ पे कोई भी स्वर्ण नेता, जैसे सब लोग अपने जाति के लिए, चिराग जी अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं, लालू जी अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं और जीतन राम मांझी जी लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी राजपूत नेता या ब्राह्मण नेता खुल के नहीं आ रहा है, या कोई अग्रवाल में जनरल में जो भी आते हैं बैस समाज के मारवाड़ी लोग, कि हमारे समाज के लिए ये होना चाहिए, हमारे बच्चे का आरक्षण जो है ख़त्म होना चाहिए, ये एडमिशन में आरक्षण है बच्चे का, छोटे बच्चे का 5 साल के बच्चे क्या गुनाह है बताइए, उसका एडमिशन में आरक्षण चाहिए, नौकरी में आरक्षण चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण चाहिए। इनफैक्ट जाति सूचक वर्ड हो गया तो उसको जेल हो जाएगा, कोई बनिया बोल देगा उस पर केस नहीं होगा, गुप्ता बोल देगा केस नहीं होगा, राजपूत बोल देगा केस नहीं है, लेकिन अगर पासवान को पासवान बोल दिया तो केस हो जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इसको तो अविलंब खत्म करना चाहिए। और एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इतना साल रही, फिर अब ये मुद्दे कैसे मैटर कर, मतलब बीजेपी की देखिए सरकार दिल्ली में जो केंद्र में बहुत अच्छी है, स्टेट में बहुत बुरा हाल है, और मोदी जी तो वहाँ सीएम कुर्सी संभालेंगे नहीं ना, वहाँ तो उनके चेले चपाटे ही संभालेंगे ना। पर काम तो सेंटर से ही नीचे स्टेट में जाता है, तो नहीं 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 जिस तरीके से डेवलपमेंट विकास की बात की जाती है, कहने का सेंटर स्टेट में दोनों जगह होने की वजह से ही हुआ है, चाहे कांग्रेस का टाइम हो चाहे बीजेपी का। भाई साहब सेंटर से फंड जाता है, लेकिन फंड जाता है हजारों करोड़, वहाँ सारे पुल गिर जाते हैं। आज पुल बना, कल बिहार में गिर जाता है। ये तो बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, जोगी जी के राज में यूपी में तो नहीं हो रहा है। जोगी जी मेरे कोई रिलेटिव तो है नहीं, बट यूपी सुधर गया। यूपी में जितने गुंडे मवाली थे सबका लंगड़ा ऑपरेशन हो गया, बट बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बिहार का जो पॉलिटिशियन उनका हृदय साफ नहीं है। बिहार में जोगी जी जैसे लोग, महान लोग जाएंगे अगर प्रचार करने के लिए तो बहुत बड़ा पाप लगेगा हम लोग को, क्योंकि बिहार एकदम राक्षसों का राज है, जंगल राज है, वहाँ कोई ईमानदार पॉलिटिशियन है ही नहीं, सब चोर पॉलिटिशियन है। ठीक है, मैं भी राजनीति में आया हूँ, बट मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। क्या हूँ? 3-4 साल से हूँ, अंडर ट्रेनिंग में हूँ। मुझे कोई विधायक नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना। मैं यूएस में था, अमेरिका में था, हम लोग का 15 लाख का महीने का कमाई था, लेकिन छोड़ के आए हैं यहाँ पे कि हम किसान के बच्चे हैं, अपने समाज के लिए हमें जीना है, हम अपने माँ बाप के लिए आए हैं, बच्चे के लिए आए हैं। लेकिन बिहार में नेता कोई ईमानदार है ही नहीं, कोई क्रिमिनल है, कोई शूटर है, कोई आनंद मोहन का बॉडीगार्ड था। आनंद मोहन खुद एक IAS अधिकारी का मर्डर में सजा व्यापी हैं। आनंद मोहन राजपूत हैं, तो मैं राजपूत, गलत राजपूत का सपोर्ट नहीं करूँगा। आनंद मोहन एक क्रिमिनल थे, आज माफिया हैं, जो भी हैं। अब नीतीश जी देखिए उनको जेल से निकाल दिए कानून बदल करके। नीतीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ हुआ? किसी IAS कलेक्टर को मर्डर करना ये कितना बड़ा जुर्म है बताइए। तो कैसे देख रहे हैं फिर आप? क्या नीतीश रिपीट नहीं करेंगे तो फिर कौन? देखिए नीतीश जी का विचारधारा अच्छा है, बट नीतीश जी कुछ क्रिमिनल को साथ में रखे हैं, छवि खराब हो रही है। बीजेपी में भी कुछ क्रिमिनल को रखे हैं, नीरज बबलू जैसे क्रिमिनल, वो आनंद मोहन के शूटर थे। इनफैक्ट हम लोग को भी जान मारने की धमकी देते हैं नीरज बबलू। आई डोंट केयर, मैं तो डरने वाला क्षत्रिय नहीं हूँ। तुम्हारे से मंत्री को 20 मंत्री को घुमाता हूँ, हम न पढ़े न लिखे कुछ नहीं है। उनका 2 बेटा है, वो मुझे धमकी दिया, नीरज बबलू का उनकी पत्नी धमकी दिया। धमकी से मुझे क्या फर्क पड़ता? तुम कंडक्टर थे, हम कंडक्टर नहीं थे, हम MBA किए हुए अमेरिका से, हम ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। ठीक है। दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार के लोग बॉम्बे में रहते हैं, यूपी के लोग बॉम्बे में रहते हैं, उनको जो महाराष्ट्र वाला मारते हैं, आज तक अमित शाह जी ने, किसी बीजेपी के लीडर ने आवाज़ नहीं उठाया। दूसरा नंबर कि जितने भी IPS और IAS ईमानदार अधिकारी हैं, IPS और IAS ईमानदार अधिकारी हैं, वो उनका शोषण हो रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिस्टर SBK सिंह जो इतने ईमानदार ऑफिसर थे, उनको मात्र 19 दिन या 20 दिन रखा गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर। क्या ये तमाशा है भैया? इतने ईमानदार IPS जो मुझे बचपन से हम लोग का हेल्प किए हैं, मेरे गॉडफादर हैं, मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, बट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, IPS ऑफिसर। मैं US गया, हम लोग का पूरा सारा चीज़ उन्होंने, जितने भी स्टेट के बच्चे सबका हेल्प करते थे वो बचपन में, हम लोग को उन्होंने क्या नहीं किया SBK सिंह साहब ने। लेकिन उनको 19 दिन कमिश्नर दिल्ली पुलिस रखा गया, उसके बाद उनको बेइज्जत करके हटा दिया गया, जेल DG बना दिया गया दिल्ली पुलिस में। ये क्या? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनका एक चेला है नित्यानंद राय, वो क्रिमिनल खुद था, 50 केस उस पर है, वो गृह मंत्री बन गया है, न 2 लाइन इंग्लिश बोल सकता, न हिंदी बोल सकता, और गृह मंत्री बन गया है। हमें बुलाया था गृह मंत्रालय में, कंप्लेंट करने के लिए गए थे एक मंत्री के ऊपर। मैं अपना कोई बेटा की नौकरी मांगने नहीं गया था या मैं बेरोजगार नहीं हूँ उनके नौकरी मांगने जाऊँ। नित्यानंद राय जी बिहार के हैं, मुझे खूब खिलाया है, भात, बासमती का दाल और चोखा, सब्जी, घी भी खिलाए 2 चम्मच, और दही भी खिलाया, अचार भी खिलाया। लेकिन जब काम मारा तो कल्टी मार दिए। तो उनका फितरत है, यादव जी हैं, उनको 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाना है। तो मैं तो सोच ही नहीं सकता कि कोई यादव नेता ईमानदार हो सकता है। सिंपल सी बात है, जो 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला सकता है, वो दूध बच्चा भी पीता है, बूढ़ी माँ भी पीता है। उनमें इंसानियत तो है ही नहीं। 50 केस है हाजीपुर में उनको, अब बीजेपी में गृह राज्य मंत्री बन गए। ना पर्सनालिटी है, ना कुछ ईमानदारी है, ना कोई दम है। गृह मंत्री का ये काम होता है कि क्रिमिनल पे आवाज़ उठाना
और किसी करप्शन कर रहा है उसको रोकना, ये नहीं कि जाके दाल भात खिला के उसके बाद विदा कर देना किसी को। तो ये तो हमारा बिहार है, क्या बताएं। तो क्या चाह रहे हैं अब आप? खुद बीजेपी के सदस्य हैं और आप ऐसे हम बीजेपी के सदस्य नहीं, हम प्रदेश का को कन्वीनर हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी में जो गलत होगा तो आवाज उठाएंगे। हाँ। बीजेपी से मुझे कोई लालच नहीं है। क्या कह रहे हैं आप फिर? हम ये चाह रहे हैं कि शेष नेतृत्व मोदी जी इंटरफेयर करें। अमित शाह जी का जो मंडली है इसको जेपी नड्डा जी को तुरंत बर्खास्त करे, क्योंकि ये दो पद पे हैं। हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, डम्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पिट्ठू राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए मुझे। ये बिहार में पले पड़े हैं, बिहार में खैनी खाना सीखे हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन पूरा बिहारी गेम कर रहे हैं। तो ये हम नहीं बिहार में चलने देंगे। हमें नड्डा जी से डर नहीं है, क्योंकि हम चोर नहीं है। नड्डा जी के बेटी के शादी में हिमाचल में मेरा एक ठाकुर है, 50 लाख का सामान पहुंचाया, उसके बदले में उसको दिल्ली का अध्यक्ष बनाए थे, जिला अध्यक्ष। मुझे पता है सारा कुंडली हमें, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं कि बीजेपी में भाई बीजेपी का प्रतिष्ठा देखना है, गरिमा देखना है। तो नड्डा जी स्लीपिंग मैन, उनको कोई मतलब नहीं है। जो अमित शाह जी बोलते हैं बेटा उठ जाओ तो बैठ जाओ, दैट्स इट। पूरा एकदम बिहारी बुद्धि लगा रहे हैं नड्डा जी। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि तावड़े को हटाए वहाँ से। महाराष्ट्रियन देशद्रोही वहाँ चला गया है, जो यूपी बिहार के लोग को मारता है, जलील करता है। वैसे लोग हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता बिहार में। बिहार चुनाव बिल्कुल जीतेगा। किसी साधु को भेज दे, किसी फकीर को भेज दे, किसी योगी जैसा चाहिए कुल मिला के, जोगी जैसा चाहिए। और जोगी जी से मेरा रिक्वेस्ट है मीडिया के आपके चैनल के थ्रू कि बिहार में प्रचार करने ना जाएं, नहीं तो उनकी छवि खराब होगी कि बिहार में राक्षस है नेता लोग, ईमानदार नेता बिहार में नहीं है। और बिहार में जितने भी राजपूत नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, स्वर्ण नेता हैं, कोई अपने समाज के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है, औकात नहीं है। सब अपने पद के लिए, अपने बेटे के लिए, पत्नी के लिए, अपने लिए टिकट के लिए भीख मांग रहे हैं। ठीक है ना। ये नहीं बोल सकते कि आरक्षण खत्म करो, ये हमारा जो है हरिजन एक्ट खत्म करो, जातिवाद खत्म करो। ये लोग जातिवाद को बढ़ाते हैं। आप लेट नहीं हो गए क्या? आप तो चुनाव बिल्कुल सिर पे है। नहीं, अभी सही समय है। अच्छा, ये सही समय है, सही समय है। अब बिहार के देखिए जो भी हमारे संगठन के महामंत्री हैं दलसानिया जी, पता नहीं गुजरात के एससी समाज के हैं, ओबीसी समाज के, बहुत सम्मान करता हूँ, बुजुर्ग हैं। जब उनसे मैं गुलदस्ता लेके मिलने गया तो मुझे पूछते हैं किस जाति के हो आप? अरे दलसानिया, तुम्हारी गुजरात में मैं शादी नहीं करने वाला हूँ जो मेरा जाति पूछ रहा है। मेरा शादी ऑलरेडी हो गया है। ऐसे ठाकुर लोग 3-4 शादी करते हैं, बट हम शादी ज़्यादा नहीं करना है। वही क्वेश्चन तावड़े जी पूछते हैं, विनोद तावड़े जी, कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? मैं बोला ठाकुर हूँ, ठेठ वाला, जोगी का चेला हूँ, और मुझे महाराष्ट्र में शादी नहीं करना है। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मराठी लड़की काली होती है और मैं गोरा हूँ। ठीक है, तो इसलिए दलसानिया जी को और ये तावड़े को मैसेज देता हूँ कि जाति पूछेगा तो जूता पड़ेगा बिहार यूपी में। यूपी बिहार के जनता बहुत शरीफ होता है, लेकिन दबंग भी होता है। जोगी का चेला हम लोग हैं, अटल जी का चेला हैं। अटल जी हमारे भगवान थे और उनको सम्मान करते हैं। लेकिन मोदी जी को ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे चोर लोग को हटाए जो जाति पूछता है और भेदभाव करता है, और यही लोग जाति का जहर बो रहा है। जाति क्या होता है भाई? लेकिन बिहार में एक भी पैदा नहीं हुआ माँ के लाल जो सच्चा, अगर स्वर्ण है, सच्चा राजपूत है। अगर एक बाप का बेटा है तो कोई भी बिहार में राजपूत नेता बीजेपी का पूछे कि भाई ये हटाओ आरक्षण, ये हरिजन एक्ट हटाओ, क्या है? जातिवाद हटाओ। हाँ। किसी को आप गुप्ता हैं तो आपको गुप्ता बोल देंगे तो केस हो जाएगा जी। पंडित को पंडित बोलेंगे तो केस हो जाएगा। ये तो नाइंसाफी है। 5 साल का बच्चा हर जात का बराबर होता है, क्या होता है? उसका एडमिशन में जाति पूछा जाएगा, क्या असर पड़ेगा महाराज? जितने बिहार में पुल बने हैं, 98 पुल गिर गया है, और सारा सेंट्रल का मिला भगत घोटाला हो रहा है, सारा पैसा। हमें बीजेपी से डर नहीं है। रिजाइनेशन जेब में ले घूमते हैं, कल रिजाइन कर देंगे, परसों अपनी पार्टी बनाएंगे। ठीक है, अपनी पार्टी बनाएंगे। बिहार में मेरा जो बैकग्राउंड है पता कर ले, मेरे घर में 4 IAS IPS, हम डरते नहीं किसी से। ठीक है ना। हमारे 100 दोस्त हैं SP DM CBI ED में काम करते हैं, दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, कोई खैनी चूना नहीं खाए हैं या डंडी नहीं मारे हैं। ठीक है ना। हमारा ये कहना है कि इसको खत्म किया जाए। मोदी जी से गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोग को जो जातिवाद फैलाता है जहर, उसको बाहर किया जाए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह है, बिहार प्रदेश बीजेपी सह संयोजक NRI सेल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी बात रखी। और मुझे लगता है मौका बिल्कुल सही है। और बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी के ही सदस्य होते हुए बीजेपी के खिलाफ इस तरह की चीजें बोल रहे हैं कि जातिवाद को एकदम खिलाफ का बोला उन्होंने, जातिवाद की चीजें जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है, जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। कैसे चाह रहे हैं आप? ठीक वो है, जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जातिवाद जहर है समाज के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यार आप क्या रखते हैं जो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।